महाभारत काल में हस्तिनापुर का राज दरबार अपनी भव्यता और सत्ता के लिए प्रसिद्ध था। पांडवों और कौरवों के बीच ईर्ष्या और वैमनस्य लगातार बढ़ रहा था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति गहरी जलन थी। इसी द्वेष के कारण उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, पासे का खेल। धृतराष्ट्र के आदेश पर युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया गया। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ विनाश का कारण बनता है, फिर भी वे मना नहीं कर सके। शकुनी के कपटपूर्ण पासों के सामने युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते चले गए, धन, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। सभा में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि क्या स्वयं को हारने के बाद युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार था? द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में लाने गया। उस समय द्रौपदी रजस्वला थीं और एक वस्त्र में थीं। उन्होंने विरोध किया, रोईं, गिड़गिड़ाईं, पर किसी ने दया नहीं दिखाई। सभा में पहुंचते ही द्रौपदी ने सबके सामने धर्म का प्रश्न रखा, लेकिन भीष्म पितामह मौन रहे। द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया। विदुर ने विरोध किया, पर उनकी आवाज दबा दी गई। दुर्योधन ने द्रौपदी का उपहास उड़ाते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारकर बैठने का संकेत किया। ये दृश्य समस्त मानवता को लज्जित करने वाला था। दुशासन का पाप। दुर्योधन के इशारे पर दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने पहले अपने बल पर वस्त्र को संभालने का प्रयास किया, लेकिन जब सब मार्ग बंद दिखे, तब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, अब केवल आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। जैसे ही द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण से श्री कृष्ण का स्मरण किया, एक चमत्कार हुआ। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया, द्रौपदी का वस्त्र उतना ही बढ़ता गया। सभा स्तब्ध रह गई। दुशासन थक कर भूमि पर गिर पड़ा, पर द्रौपदी की लज्जा अक्षुण्ण रही। ये केवल वस्त्रों की रक्षा नहीं थी, ये धर्म की विजय और अधर्म की पराजय थी। धृतराष्ट्र का भय और वरदान। इस चमत्कार से भयभीत होकर धृतराष्ट्र को अपने कुल के विनाश का आभास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने पहले अपने पति युधिष्ठिर की दासता से मुक्ति मांगी, फिर अन्य पांडवों की स्वतंत्रता। धृतराष्ट्र ने उन्हें मुक्त किया, पर दुर्योधन का हृदय फिर भी नहीं बदला। प्रतिज्ञाएं। द्रौपदी ने उस सभा में प्रतिज्ञा ली कि वो दुशासन का रक्त अपने खुले बालों में लगाए बिना उन्हें नहीं बांधेंगी। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वो दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिएगा। अर्जुन ने कर्ण के वध की प्रतिज्ञा ली। यही प्रतिज्ञाएं आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बनी। कथा का